नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, जैसे कि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि महाशिवरात्रि का त्यौहार आने वाला है। मतलब खासकर ना इस मुहूर्त को वो लोग जरूर इंतजार कर रहे होंगे जिनकी कुंडली में किसी भी तरह का दोष है, किसी भी तरह का दोष है। वो लोग महाशिवरात्रि का इंतजार बड़ा बेसब्री से कर रहे होंगे। और महाशिवरात्रि हम तो बस ये सोचते हैं कि हाँ भाई विशेष मुहूर्त है, हम ज्यादा इससे ज्यादा कुछ नहीं सोच सकते। विशेष मुहूर्त है, हम यही सोचते हैं। लेकिन आप जानते हैं पूरी क्लास में सिर्फ एक मॉनिटर होता है, ठीक है। इसी तरह से पूरे देश में एक प्रधानमंत्री होंगे, पूरे देश में सिर्फ एक ही राष्ट्रपति होंगे। समझ रहे मेरी बात को। इसी तरह से अगर मैं पूरे ब्रह्मांड की बात करता हूं, देखिए जब हम सनातन धर्म की बात करते हैं ना, तो सनातन धर्म की बात में हम केवल हिंदुस्तान तक सीमित नहीं है, बल्कि हम पूरे ब्रह्मांड तक, क्योंकि अगर शास्त्रों के अनुसार बताया जाएगा कि भाई उस दिन सूर्य ग्रहण होगा, या फिर अगर हम ये बात करते हैं कि भाई उस दिन चंद्र ग्रहण होगा, तो जरूरी नहीं है कि वो हिंदुस्तान में ही दिखाई दे। हो सकता है वो इंग्लैंड में दिखाई दे, हो सकता है वो यूरोप में दिखाई दे, या फिर हो सकता है पृथ्वी के किसी भी कोने पर वो दिखाई दे, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं सर्वश्रेष्ठ की बात करता हूं, तो सर्वश्रेष्ठ मतलब पूरी पृथ्वी पर लोग कुछ भी कहें अपने धर्मों के अनुसार, वो अलग बात है। लेकिन अगर मैं पूरे पृथ्वी की बात करूं, तो सर्वश्रेष्ठ जो कहते हैं ना, तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ काशी के बराबर महिमा इस पृथ्वी में कहीं पे नहीं है। आप कहीं पे भी रहने लग जाओ, लेकिन काशी के बराबर महिमा नहीं है। पुरियों में प्रयाग, भगवान में विष्णु, नदियों में गंगा, जानवरों में गाय। अगर व्रतों की बात करता हूं तो महाशिवरात्रि, और लोगों का कल्याण करने में भगवान शिव। कल्याण का मतलब समझ रहे हैं। चाहे आप परेशानी से कल्याण चाहते हैं, या फिर आप किसी ऐसी परिस्थिति में फंस चुके हैं कि जहां पर आपको कोई समाधान नहीं मिल रहा है, उसे कल्याण ही बोलते। तो भगवान शिव की पूजा आप महाशिवरात्रि को करने वाले, तो आप ये मानिए कि कोई छोटा मोटा कार्य नहीं कर रहे आप। जैसे आप सोचें कि चलो ठीक है, मैंने काल सर्पदोष की पूजा जनवरी में कराई थी, दिसंबर में कराई थी, उस दिन कराई थी, इस दिन कराई थी। पूरे साल का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त होता है महाशिवरात्रि, जिसे हम भगवान शिव का सबसे प्रिय मानते हैं। अगर मैं वृक्षों की बात करूं, तो बिल्व पत्र की जो महिमा होगी ना, वो किसी वृक्ष की नहीं होगी। अगर मैं किसी जानवर की बात करता हूं, तो जो महिमा एक नंदी की होगी, जो नादिया की होगी, जो बैल की होगी, सांड की होगी, गाय की होगी, वो किसी की नहीं होगी। अगर भक्तों की बात करते हो, तो प्रहलाद के बराबर हम किसी की तुलना नहीं कर सकते। इसी तरह से अगर हम देवियों की बात करते हो, तो देवियों में माता पार्वती, उनकी तुलना नहीं कर सकते। इसी तरह से अगर आप महाशिवरात्रि वाले दिन अगर किसी भी समस्या से ग्रसित हैं, तो निश्चित रूप से आप ये मानिए कि इससे अच्छा मुहूर्त ना आपको मिलेगा नहीं। इसके तुल्य मिल सकता है, लेकिन इसके बराबर का भी नहीं मिलेगा। इससे ऊपर तो मिलने का आप सपना ही छोड़ दो, हमारी और आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन इससे ऊपर मुहूर्त नहीं जा सकता। तो दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, सबसे पहले मैं आप बता रहा हूं, अगर आपकी कुंडली में किसी भी तरह का दोष है या काल सर्प दोष है, दो तरह से पूजा इस बार त्र्यंबकेश्वर में महाशिवरात्रि वाले दिन ही होनी है, ठीक है। एक तो वो लोग होंगे जो एक साथ भीड़ में पूजा करने वाले हैं, दूसरे वो लोग होंगे जो इस मुहूर्त का बहुत बेहतरीन तरह से उसका लाभ प्राप्त करने वाले हैं, बहुत बेहतरीन तरह से। दोनों पूजा में बहुत अंतर है, मैं बता रहा हूं आपको। एक पूजा ऐसी होगी कि जिसे आप ग्रुप में करने वाले हैं। ग्रुप का मतलब समझें, उस दिन करीब आपकी पूजा में 40 लोग होंगे। और वैसे आपको एक बात बताता हूं कि छोटी से छोटी पूजा भी अगर आप त्र्यंबकेश्वर में
काल सर्प दोष की हो गई या किसी भी तरह की दोष हो गई, चाहे चांडाल दोष की पूजा हो गई या किसी ग्रहण दोष की पूजा हो गई, अगर वरदानी पंडित जी से आप पूजा करने वाले हैं महाशिवरात्रि वाले दिन, तो आप ये मानिए कि सारी चीजें भूल जाइए। क्योंकि जहां पर, जिस जगह पर, जिनके द्वारा और जिस मुहूर्त में, महाशिवरात्रि मैंने आपको बताया ना, महाशिवरात्रि, अगर ये करने वाले हैं तो सारी समस्याएं भूल जाइए। आप ये मत सोचिए क्या होगा, बस ये सोचिए कि जो भी होगा ना बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। लेकिन बहुत अच्छे के लिए आपको भी ऐसा ही प्रयास करना पड़ेगा, ऐसा ही प्रयास। मुहूर्त अच्छा है, स्थान अच्छा है, तो पूजा करने वाले भी अच्छे होने चाहिए। अच्छे का मतलब वरदानी पंडित जी, ठीक है। एक पूजा तो आपकी ऐसी हो गई। गुरुजी इस दिन हमेशा हमेशा साल में एक बार महाशिवरात्रि वाले दिन, ठीक है, खासकर महाशिवरात्रि वाले दिन एक महापूजा का आयोजन करते हैं। महापूजा, ये आपकी हो गई पूजा। महापूजा कैसी होगी? वो पूजा थोड़ी सी ऐसी होती है कि उसे ना हर किसी के बस की बात नहीं होती, उस पूजा को करने में हर किसी के बस की बात नहीं होती। जिस मुहूर्त पे आप पूजा करने वाले, उसमें आप ये देखिए, उसमें लगभग वही पूजा होने वाली है जो किसी समय में, किसी भी समय में कुंडली दोष के निवारण के लिए वो पूजा होती थी। जैसे कि आप अकेले गुरुजी के साथ पूजा करने वाले, अकेले एकदम, उसमें गुरुजी आपकी पूजा कर रहे हैं पूरी की पूरी नई सामग्री से। मतलब ये है कि जो आपकी 11,000 वाली पूजा होती थी उसमें आपके में बर्तन, थाली, चम्मच वगैरह ये नए नहीं होते थे, इसके अलावा सारी चीजें नहीं होती थी। इसमें आपके वो सामग्री भी नई होंगी। इसके अलावा 11,000 की पूजा में जो आपके में 9 चांदी के नाग, राहु केतु की चांदी की प्रतिमा, सोने का नाग जो होता था, ठीक है, उससे जस्ट डबल आपकी ये प्रतिमाएं भी होने वाली हैं, ठीक है। ये तो आपकी हो गई पूजा की सामग्री। इसके अलावा आपका जो 12 ब्राह्मण हैं, करीब 12 से 15 ब्राह्मण आपके लिए राहु और केतु का जाप करने वाले हैं। 18,000 राहु के जाप, 17,000 केतु के जाप, इस तरह से 35,000 ब्राह्मणों, 35,000 जो जाप होते हैं राहु केतु के, उनका जाप होने वाला है, ठीक है। जैसे ही ये कार्य संपन्न हो जाएगा, उसके पश्चात 11 ब्राह्मणों द्वारा आपका लघु रुद्राभिषेक होना है, लघु रुद्राभिषेक। और इसके साथ ही आपका करीब 4.5 से 5,000 मंत्रों का आपका अनुष्ठान होना है। और 4.5 से 5,000 मतलब मैक्सिमम 4,000 के आसपास आपका हवन भी होना है, करीब 4,000 मंत्रों का। मतलब आप ये मान के चलिए कि आपकी सिंगल और सेपरेट पूजा पूरी नई सामग्री से रहने के पश्चात इस पूजा में करीब 5 से 6 घंटे पूजा में लगने हैं, 5 से 6 घंटे पूजा में लगने हैं। अच्छा, दूसरी बात दोस्तों, जो भी ये पूजा करने वाले हैं, अगर वो करीब 1 महीने पहले अगर इस पूजा की बुकिंग कराते हैं तो उनका रहने का, खाने का और उनका जो पूजा की पूरी सामग्री वगैरह होती है उस सारे का इंतजाम गुरुजी अपने माध्यम से ही करने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये एक ऐसी महापूजा होती है, ऐसी महापूजा होती है कि आपको सिर्फ वहां से आना है, सिर्फ आपको आना है। उसके अलावा किसी भी चीज की आपको समस्या की, मतलब किसी चीज के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको आना है, आपको आने के पश्चात वहां पे होटल पे रुकना है, गुरुजी से संपर्क करना है, गुरुजी आपकी पूजा कराएंगे, पूजा करने के पश्चात आपको होटल में रुकना है और अगले दिन आपको प्रस्थान करना है, ठीक है। ये महापूजा जिस तरह की होगी ना, आप पहली बार ये सोचेंगे कि आपने अपने जीवन में कुछ ऐसी जगह, क्योंकि ऐसे ज्योतिर्लिंग में, तीर्थ क्षेत्र में जिस तरह की आप पूजा करने वाले हैं, वो पूजा आपके आजीवन यादगार रहेगी। तो दोस्तों, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। हम किस चीज की गारंटी लेते हैं? हम इस चीज की गारंटी लेते हैं कि मुहूर्त आपका सर्वश्रेष्ठ है।
गुरुजी के घर पे आपकी पूजा होगी, घर पे मतलब मंदिर के आसपास ही, क्योंकि वरदानी पंडित जी हैं। वरदानी पंडित जी आपकी पूजा करने वाले हैं। और जो विधि विधान बताया गया ना, ऐसा नहीं कि भीड़ पूरी इकट्ठी करने के पश्चात और आपकी 2 चौकी पे या 1 चौकी पे ही पूजा कर दी जाए, वो नहीं। कम से कम 4 चौकी होंगी जिसमें आप पूजा करने वाले हैं। मतलब विधि विधान वाली पूजा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूजा करवाई, मैं ये कहता हूं आप इस बार आइए, आप त्र्यंबकेश्वर में देखिए कि किस तरह की पूजा होती है और सभी लोगों से ये हमारे गुरुजी किस तरह से अलग पूजा कराते हैं। अगर पूजा आपको अच्छी नहीं लगे ना, आप ये कहें कि हाँ भाई पूजा में कोई वो नहीं है, तो आपको दक्षिणा देने की भी आवश्यकता नहीं है। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। आने वाली वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि महाशिवरात्रि का त्योहार जो होता है वो इस तरह की चीजों के लिए सर्वश्रेष्ठ क्यों होता है। हर हर महादेव।